हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका कोटा संस्कृत क्लासेस में। मैं आपका दोस्त आशुतोष वैष्णव एक संस्कृत के नए टॉपिक को लेके आया हूं आप सबके बीच में। क्या है वो टॉपिक? चित्र वर्णन। जी हाँ, चित्र वर्णन। संस्कृत में किस प्रकार से चित्र का वर्णन किया जाता है हम सीखेंगे ट्रिक के साथ में। अगर ये वीडियो आपने देखा पूरा तो मैं आपको दावा करता हूँ कि आज से आप चित्र वर्णन से डरेंगे नहीं और हर परीक्षा में चित्र वर्णन के पूरे मार्क्स लेके आएंगे। जी हाँ, तो चलते शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए मेरे पीछे यहाँ पर 5 चित्र दिए हुए हैं। सारे चित्र अलग अलग हैं और सारे चित्र अपनी दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पे पहला चित्र है जिसमें महिलाएं काम कर रही हैं, एक घर बना हुआ है, बच्चे खेल रहे हैं, यानी ये गांव का चित्र है। अगला जो चित्र है यहाँ पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जैसा दिख रहा है, एक्सीलेटर बना हुआ है, फन जोन बना हुआ है और अलग अलग प्रकार के यहाँ पे शॉप दुकानें लगी हुई हैं आदि आदि। आगे देखिएगा, यहाँ पर एक किसान है जो खेती कर रहा है और आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर एक भीड़ भाड़ वाला एरिया है जहाँ पे बड़े बड़ी मकान हैं, गाड़ियाँ हैं और ये चित्र है जो बाढ़ का दृश्य हमें बता रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चित्र को देख करके उसे अपने शब्दों में वर्णन करना चित्र वर्णन कहलाता है। जैसे चित्र वर्णन करते समय कुछ महत्वपूर्ण बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। कौन सी वो महत्वपूर्ण बातें हैं? ये पहली लाइन वो बनाएं जहाँ का चित्र हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी चित्र वर्णन करें हमेशा पहला सेंटेंस वो हो जहाँ का वो चित्र है। कहाँ का ये चित्र है? जैसे विद्यालय का वो चित्र है, गार्डन का वो चित्र है, नगर का वो चित्र है, गाँव का वो चित्र है, जिस भी जगह का वो चित्र है सबसे पहले उसका नाम आना चाहिए। और नाम कैसे लिखेंगे? षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग करके। कैसे देखेंगे? छोटे किंतु संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य बनाइएगा। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य भले छोटा हो, चित्र में दिखाई गई चीज़ों का ही वर्णन करना चाहिए। सहायता के लिए मंजूषा के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। चित्र वर्णन जब आपको दिया जाता है तो मंजूषा दी जाती है संस्कृत में, तो उस मंजूषा में से कुछ शब्द उठा करके आप अपना चित्र वर्णन कर सकते हैं। अंत में अस्ति संति शब्दों का प्रयोग आपको करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, नोट्स हैं। पढ़ते हैं। अब हमें करना है चित्र वर्णन। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो बोर्ड के पीछे आप देख रहे हैं ये बहुत ही शानदार ट्रिक है और छोटी सी ट्रिक है, लेकिन ये छोटी क्लास में यूज़ होती है। इसको आप हायर क्लास तक भी ले जा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। 10th क्लास में भी अगर आप इस प्रकार से चित्र वर्णन करेंगे तब भी कोई आपके मार्क्स जाने वाले नहीं है, कोई आपके नंबर कटने वाले नहीं है। तो आपको केवल ये 5 लाइन याद करनी है, उससे आपका चित्र वर्णन ईजी वे में हो जाएगा। क्यों? जो मंजूषा में शब्द आपको दिए गए हैं, मंजूषा यानी बॉक्स, जो बॉक्स में टेबल में आपको शब्द देंगे जिससे आपको वर्णन करना है, वहां से एक एक शब्द उठा करके आपको इसमें डालना है और आपका चित्र वर्णन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन मैं ये बताऊंगा कि ये जो चित्र वर्णन है वो छोटी क्लासों से लेकर के बड़ी क्लासों तक काम आने वाला है, इसीलिए ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा। इदम चित्रम यानी यह चित्र, अस्ति यानी है, यह चित्र है। पहला लाइन क्या बनाना है? जिस जगह का चित्र है। कहाँ का चित्र है? ये चित्र देखिए कहाँ का है। जो भी चित्र आपको दिख रहा है उसमें जिस स्थान का हो, विद्यालय का हो, गार्डन का हो, सिटी का हो, नगर का हो, जहाँ का भी वो चित्र हो, आपको उस चित्र उस जगह का नाम लिखना है। अस्मिन् चित्रे अस्ति संति, इस चित्र में है। अब देखो यहाँ पे मैंने चित्रम लिखा है, यहाँ पर मैंने चित्रे लिखा है। क्या अंतर है दोनों में? चित्रम का मतलब होता है इस चित्र में, चित्रे का मतलब होता है इस चित्र में, और चित्रम का मतलब होता है यह चित्र। द्वितीय विभक्ति और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का के किरारेरी अधिकरण में पर, तो अधिकरण जो में है यानी चित्र में, अस्मिन् चित्रे इस चित्र में, अस्ति संति, अस्ति का यूज करेंगे सिंगुलर के लिए और संति का यूज करेंगे प्लूरल के लिए। चित्र में, अस्ति संति हैं, अस्ति का मतलब है, संति का मतलब है। देखिए स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से इसका, आगे बढ़ते हैं। अब एक चित्र दिया गया है, कहाँ का चित्र है देखिए आप, और उसके साथ में कुछ शब्द दिए गए हैं और आपके मंजूषा दी गई है। अब आपको यहाँ से चित्र वर्णन चालू करना है। इदम चित्रम, यह चित्र कहाँ का है? पढ़िए आगे। ग्रामस्य, क्या गांव का चित्र है? वृक्षः, क्या पेड़ का चित्र है? नदी, क्या नदी का चित्र है? मार्गम, क्या मार्ग यानी रास्ते का चित्र है? गृहाणि, क्या घर का चित्र है? सुंदरम, क्या सुंदर चित्र है?
हाँ, इसमें सारी चीज़ें हैं जो मंजूषा में दी गई हैं, परंतु ये पूरा चित्र अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे घर बने हुए हैं, नदी भी है, मार्ग भी हैं और पेड़ भी हैं, और ये सुंदर चित्र देखने में भी सुंदर लग रहा है। तो हमें कैसे इसका वर्णन करेंगे, आइए जानते हैं। सबसे पहली लाइन आपको वो बनानी है जहाँ का चित्र है। ये चित्र है गाँव का, तो सबसे पहले आपको लिखना है ग्रामस्य। सबसे पहले आपको लिखना है ग्रामस्य। ग्रामस्य क्यों लिखना है आपको, क्योंकि अगर आप ग्रामः लिखते हैं तो गांव होगा, लेकिन ग्रामस्य होगा तो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करने से गांव का के की रारेरी विभक्ति आ जाएगी। तो इदम चित्रम यानी यह चित्र गांव का है। अब जहां का भी चित्र हो आपको यहाँ पे नाम लिखना है। विद्यालयस्य चित्रम अस्ति, उद्यानस्य चित्रम अस्ति, ग्रामस्य चित्रम अस्ति, नगरस्य चित्रम अस्ति, आदि आदि इस प्रकार से। अस्मिन् चित्रे, इस चित्र में अब जो भी आपको दिख रहा है, जैसे अगर घर दिख रहे हैं तो क्या लिख सकते हैं आप, गृहाणि। लेकिन यहां पर अब अस्ति नहीं आएगा क्योंकि बहुत सारे घर हैं, 1 2 3 बहुत सारे घर हैं, तो अस्ति नहीं आएगा, संति आएगा। आगे अत्र यानी यहां पर अस्ति संति, क्या है यहाँ पे, पेड़ हैं, तो वृक्षः। अब वृक्ष लिखोगे तो एक पेड़ नहीं है, एक पेड़ नहीं है, बहुत सारे हैं, तो वृक्षः वृक्षो वृक्षाः। जैसे बालकः बालको बालकाः, तो बहुत वचन के लिए अपन फिर से क्या लगाएंगे, संति शब्द का प्रयोग करेंगे। एतस्मिन् चित्रे, इस चित्र में क्या है, नदी है क्या, तो नदी लिख दो। अब नदी एक वचन है कि बहुवचन, सिंगुलर है, तो अस्ति लगाओ और संति को कट कर दो। चलो स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला चित्र वर्णन आप खुद करिएगा। ये चित्र है, बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि ये दिवाली का टाइम है और इसी टाइम पे आपके टर्म्स के एग्जाम्स आते हैं। तो ये दिवाली का चित्र है, करिए इसको। कैसे करेंगे आप, ये आपको मंजूषा दी गई है, ये आपको वर्ड दिए गए हैं। चलिए चित्र वर्णन करके बताइए फटाफट। जैसे आशु सर ने ट्रिक बताई है उसी ट्रिक से ये चित्र वर्णन करके बताइए। सबसे पहले चित्र कहाँ का है, दीपावली पर्वस्य, तो दीपावली पर्वस्य। कहाँ का चित्र है, दीपावली पर्व का चित्र है। इस चित्र में अब क्या है, सुंदर है, दीपक है, दीपक है, हाँ भाई दीपक तो बहुत सारे हैं, तो दीपकान। अब अस्ति आएगा कि संति, बहुत सारे हैं तो संति आएगा। चित्र, इस चित्र में क्या है, स्फोटकानी, क्या फटाके हैं क्या, स्फोटकानी, हाँ तो स्फोटकानी। सर किसी शब्द का याद ना हो तो जिस शब्द का आपको याद है वो लिखना है, जिस शब्द का याद ना हो वो नहीं लिखना है। लेकिन अगर शब्द याद भी नहीं आ रहा है और याद भी नहीं है तो क्या करें, तो जो लिखा हुआ है इन पांचों लाइन में आप डाल दीजिएगा। अत्र यहाँ पर क्या है, बालक, लेकिन बहुत सारे हैं तो बालकः, संति आ जाएगा। पटाखे भी बहुत सारे हैं तो संति आ जाएगा। एतस्मिन् चित्रे, इस चित्र में रंगोली है क्या, रंगोली लिख दो। अस्ति संति कट हो जाएगा। ये आपका चित्र दीपावली का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला चित्र आप खुद सॉल्व कीजिएगा। ये चित्र है, बहुत ही महत्वपूर्ण चित्र है, इसका भी ध्यान रखिएगा। ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का चित्र है। चलिए चित्र वर्णन कीजिए फटाफट से। षष्ठी षटी का मंडलम, इसका मतलब होता है शॉपिंग मॉल। आपणिक का मतलब होता है व्यापारी। मंडलम का मतलब होता है दुकान, शॉप। जनः मतलब होता है व्यक्ति। क्रीड़ा क्षेत्रम यानी खेल मैदान। देखो यहाँ पे इन्होंने फन जोन बनाया हुआ है, यानी क्रीड़ा क्षेत्रम। चल सोपानम का मतलब होता है सीढ़ी। सोपान मतलब सीढ़ी और चल सोपान मतलब होता है आपका एक्सीलेटर। चलिए इदम चित्रम, यह जो चित्र है कहाँ का है, बताइए कहाँ का है। वेरी गुड, पहला वर्ड आ जाएगा आपका शटिका मंडलम। अब आपने, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो आपको वर्ड लिखवाए थे उसी वर्ड का मंजूषा के वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ। तो आपको जिस भी टीचर ने आपको चित्र वर्णन दिया हो उसमें देखिएगा, ये लाइन फिट करके देखिएगा आपके मंजूषा का यूज़ करके, आपको नंबर नहीं कटेंगे, गारंटी मान के चलिएगा आप। षष्टिका मंडलम। अश्विन चित्र, इस चित्र में क्या है, व्यापारी हैं तो आपणिक यानी शॉपकीपर। आपणिक
बहुत सारे हैं तो बहुत सारे कर दो, एक है तो एक कर दो। चित्र में क्या है, जनाहा। अब जनाहा एक व्यक्ति तो नहीं हो सकता, बहुत सारे हैं तो अस्ति कट कर दो, संति लिख दो। अत्र यहाँ पे क्या है, क्रीड़ा क्षेत्र, खेल का मैदान है, फन जोन, क्रीड़ा क्षेत्र। एक ही है तो अस्ति लिख दो, बाकी संति को कट कर दो। एतस्मिन् चित्रे, इस चित्र में क्या, चल सोपानम, एक्सीलेटर है, चल सोपानम, ये वाला लास्ट में लिख दीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही सुंदर चित्र है, कलरफुल है, हाथ से बनाया हुआ है किसी ने। गांव का चित्र है, कुछ घर भी हैं और बाजार का चित्र लग रहा है, फल फ्रूट भी बेचने वाले हैं और बहुत सारे लोग भी हैं इसमें, महिलाएं भी हैं। मंजूषा क्या है, साग फलानी। साग फलानी का मतलब होता है सब्जियां, सब्जियां, साग फलानी यानी सब्जियां और फल। ग्रामस्य यानी गांव का चित्र है, आपणस्य यानी बाजार का चित्र है, महिला यानी महिला है और जना यानी व्यक्ति है। आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। चलो इनमें अपने मन से बनाते हैं पंचित्र। क्या बनाएंगे मन से, सबसे पहले तो नदी है, तो इदम चित्रम नदी का तो नहीं है, गांव का है। या आपणस्य, आपणस्य मतलब बाजार, आपणस्य, आपणस्य मतलब बाजार, बाजार का चित्र है। अश्विन चित्र है, इस चित्र में महिला। अब एक महिला दिख रही हो तो महिला लिख दो और बहुत सारी महिला दिख रही हो तो महिलाः, महिलाः और अस्ति को कट करके संति। चित्रे, चित्र में लोग हैं तो जनाः, अस्ति नहीं, बहुत सारे, संति। अत्र यहाँ पर आपणिक, दुकानदार, आपणिक, यहाँ पर दुकानदार है। एतस्मिन् चित्रे, इस चित्र में क्या है, अब देख लो इसमें क्या है, महिलाएं, लोग हैं, बच्ची भी हैं। देखो यहाँ पे एक बच्ची है जो अपने हाथ में बैग पकड़े हुए हैं, ठीक है। फल भी लिख सकते हो, इसमें फल है तो फलानी लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, अगर इस चित्र में एतस्मिन् चित्रे, ठीक है, इसमें आपने फलानी लिख दिया। अब मान लीजिए आपको 4 लाइन तो आ गई है, बहुत आसानी से आप कर लेते हैं, लेकिन एक लाइन नहीं आ रही, आपको मिनिमम 5 लाइन बनानी पड़ती है, कम से कम 5 लाइन, ठीक है, क्योंकि 5 नंबर से ये प्रश्न आता है। अब मान लीजिए आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, इस चित्र वर्णन में क्या करूं क्या नहीं करूं। 4 लाइन तो आपने बना दी जैसे तैसे, लेकिन एक लाइन याद नहीं आ रही है, तो क्या करना है, देखिए 5वीं जो लाइन रहेगी आपकी वो ये हो सकती है, इदम, लेकिन इसको हर जगह प्रयोग करें ये जरूरी नहीं है, लेकिन आप लिख सकते हैं अगर कुछ नहीं आ रहा है तो। देखिए इदम चित्रम, जो पहली लाइन है वही रिपीट की है मैंने, इदम चित्रम ब्लैंक अस्ति। अब कहाँ इसको लिख दो, सुंदर, यहां लिख दो मनोहर, यहां लिख दो रम्यम, और लास्ट में अस्ति या संति। चलो बस इन तीनों में से कोई एक शब्द यूज कर सकते हो। यह चित्र बहुत सुंदर है, यह चित्र मन को हरने वाला है, यह चित्र बहुत ही रम्यम है। इस प्रकार से आप चित्र वर्णन बहुत आसानी से कर सकते हैं। आपको होप्स हो कि आपको ये चित्र वर्णन का जो वीडियो है ये पसंद आया होगा। इस तरीके से आप अगर पढ़ते चलेंगे तो जो जितने भी कॉन्सेप्ट हैं आपके वो क्लियर होते हुए चलेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ में, कोटा संस्कृत क्लासेस के साथ में। संस्कृत का जो डर है वो आपको चुटकियों में निकाल देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार से। अगला जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।